बाहर की बात हो जाती है तो उसे क्रोध आ जाता है। प्रभु भाई, इन पापों से कैसे बचा जाए? पहली बात तो धर्म के निमित्त से जो आकर्षण हो रहा है वो राग नहीं है। उसे जैनाचार्यों ने राग नहीं कहा, उसे जैनाचार्यों ने कहा कि वो तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए साधन है। पंचपरमेष्ठी से जो राग होता है वो राग आग का काम तो करता है, लेकिन जलाने का नहीं करता, तपाने का करता है, तपस्वी बनाता है, खोट निकालता है, प्रकाश देता है। आग तो सभी है, दीपक में भी आग जल रही है, तो वो दीपक की आग जो है आग है, लेकिन जलाने में कारण नहीं है, अंधेरे को भगाने में कारण बनता है। और तत्व चर्चा करते हुए यदि क्रोधादि भाव आ जाता है तो ये बहुत गलत है, बहुत ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। साधर्मी से विसंवाद करना आचौर्य व्रत का दोष कहा है। साधर्मी से विसंवाद करना, साधर्मी के प्रति देश भाव करना, साधर्मी से बाहर लड़ाई झगड़ा करना, साधर्मी के प्रति अपने द्वेष आदि भाव करना, ये सब चोरी की कोटि में आते हैं। इसलिए तत्व चर्चा करते समय विसंवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम तत्व चर्चा कर रहे हो, दोनों पूर्ण नहीं हो। सामने वाला जवाब नहीं दे पाया तो नहीं दे पाया, और वो तुम्हारे लिए गलत उत्तर दे पाया तो गलत दे पाया, तुमने स्वीकार क्यों किया? कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे में हर प्रश्न का जवाब दूंगा ही। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं है, तो क्या हुआ? तो ये सबसे बड़ी भूल कर है। जब अपने यदि आपको उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मौन हो जाइए और एक बार उसका प्रति उत्तर दे दीजिए। विसंवाद करना तो ठीक नहीं। साधर्मी विसंवाद, दोनों एक धर्म को मानने वाले एक शास्त्र को लेकर बैठे और शास्त्र पढ़ते पढ़ते यदि राग द्वेष हो गया तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। यूं कहना चाहिए, जो वस्तु हमने अपने उपकार के लिए ली थी उससे अपकार हो गया। ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान खत्म हो जाए? ऐसा स्वाध्याय किस काम का जिस स्वाध्याय से राग द्वेष बन जाए? व्रत, स्वाध्याय, ज्ञान, क्षमता भाव के परिणाम होते हैं। दोषों को साधर्म में देखो, समंतभद्र महाराज ने सम्यक दृष्टि के कितनी विशेषताएं बताई। आज साधर्मी से द्वेष कर रहा है, साधर्मी की आलोचना कर रहा है, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये सब साधर्मी नहीं है, ये सब विद्रोही कहलाते हैं। यदि हमें किसी साधर्मी की बात पसंद नहीं है तो उसको मौन धारण कर लो, लेकिन विसंवाद मत करो। अभी पिता जैन थांदोला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, निश्चय नए से धर्म और चारित्र का स्वरूप